हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार में कल गिनती होनी है, लोगों की निगाहें नतीजों पर है, लेकिन बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है जो उपेक्षित है। लोग वोट जात के आधार पर देते हैं, लेकिन प्रदूषण की जात नहीं है, इसीलिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप भी। यह है बिहार की राजधानी पटना का हाल, जहां चुनावों के बाद गिनती की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इसी बीच प्रदूषण के चलते हवा का स्तर खराब बना हुआ है। नई सरकार चुनी जाएगी, लेकिन प्रदूषण वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि प्रदूषण की जात नहीं होती, क्योंकि उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में पटना का औसत AQI 312 बना हुआ है, जो बहुत खराब माना जाता है। PM 2.5 का अधिकतम स्तर 413 पर गया, जो बहुत खतरनाक माना जाता है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। एक तरफ जहां सियासी मिजाज भी लोगों का बदला है, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, तो दूसरी तरफ पटना की हवा भी खराब होने लगी। और ये एक मोबाइल ऐप के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे हाथ में मोबाइल ऐप है, जिसमें आप एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 139 शो कर रहा है, वो देखकर समझ सकते हैं कि ये यहाँ देखिए लिखा है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, संवेदनशील लोगों के लिए, जिनको भी इस तरीके से हवा में घुटन की तकलीफ है, उनके लिए ये हवा वाकई धीरे धीरे करके खतरनाक साबित हो रही है। वो महसूस हो रहा है क्या? अभी मुझे तो हो रही है, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप उम्मीद करेंगे जो नई सरकार जो भी आए वो स्वस्थ रहे, लोग पटना के इसको लेकर विचार करें, प्रदूषण मुक्त जो है पटना बनाए या प्रदूषण मुक्त बिहार बनाए? हाँ, तो वो तो जो नई सरकार आएगी, जो भी सरकार आए, वो अच्छी काम करेगी, पॉल्यूशन को लेके काम करेगी। लोगों ने तो पहले से ही मास्क पहना हुआ है, तो मास्क में महसूस होता है? दिक्कत तो होता ही है, थोड़ा ज्यादा। पटना का हाल अभी बिगड़ा हो ऐसा नहीं है। 2016 में WHO ने अर्बन क्वालिटी डेटाबेस तैयार किया था, जिसमें से दुनिया के 3000 शहरों में से सबसे खराब 103 शहरों की लिस्ट बनाई थी, जिसमें सबसे प्रदूषित शहरों में पटना 6ठे नंबर पर था। भारत के कुल 10 शहर इस लिस्ट में शामिल थे। AQI एयर के 2019 के इंडेक्स में भारत के 50 शहर प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आए थे, जिसमें बिहार के 3 शहर शामिल थे। ये शहर हैं पटना, मुजफ्फरपुर और गया। यानी 2016 से लेकर 2020 तक हालात में कुछ बदलाव नहीं आया। इस बीच में नए चुनाव हो गए, जनता ने अगले 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को वोट दे दिया, लेकिन प्रदूषण की सुध लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि प्रदूषण की कोई जाति नहीं और साफ हवा कोई वोट नहीं देती। साफ हवा वोट दे पाती तो उसे खुश करने के लिए नेताओं की लाइन लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदूषण को रोकने वाला कोई नहीं, कोई दल नहीं, कोई सत्ता नहीं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रदूषण कभी मुद्दा नहीं बना। पार्टियों के घोषणा पत्र में भी वायु प्रदूषण का जिक्र नहीं था, यानी प्रदूषण किसी पार्टी के एजेंडे पर है ही नहीं। लोगों ने नई सरकार के लिए वोट दिया, जिसके नतीजे आ जाएंगे। सरकार बन जाएगी, लेकिन प्रदूषण बना रहेगा और लोगों को मारता रहेगा। साल 2019 में भारत में प्रदूषण से मरने वालों की संख्या करीब 16.7 लाख थी, यानी प्रतिदिन प्रदूषण से हमने 4575 लोगों को खो दिया। हर घंटे प्रदूषण से 191 मौत होती है। इस प्रदूषण में घर का और बाहर का प्रदूषण शामिल है। प्रदूषण से जब दम घुटने लगता है तो कोर्ट में सुनवाई तेज होती है और तब जागती हैं सरकारें, तब होता है एक्शन। वरना चुनाव दर चुनाव नई सरकारें आती हैं, लेकिन प्रदूषण वहीं रहता है। दिवाली से पहले पटाखों पर बैन लगा है। सवाल ये है कि जब आंखें जलने लगती है, तब सरकारों की आंखें खुलती क्यों हैं?